देखिए, इतनी गर्मी में अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ निकलती है ना, और भारतीय जनता पार्टी इतनी गर्मी में युवाओं महिलाओं के साथ निकलकर मुख्यमंत्री आवास और चंदीराम अखाड़े पर प्रदर्शन करती है, तो इसकी कोई वजह होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतनी गर्मी में क्यों सड़क पे आना पड़ता है? क्यों नेता प्रतिपक्ष रणवीर सिंह बिधूड़ी जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी खुद सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हैं? उसका मुख्य कारण ये होता है कि मनीष सिसोदिया किस प्रकार से घोटाले करते हैं और किस प्रकार से आबकारी नीति की वजह से दिल्ली की भ्रष्टता में नया इतिहास लिख देते हैं। ये दिल्ली की सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसका हेल्थ केयर मिनिस्टर यानी सत्येंद्र जैन जेल में है। ये पहली ऐसी सरकार है जिसका उप मुख्यमंत्री एक घोटाले के आरोप में है। ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने वादे तो बड़े बड़े किए, लेकिन जब उन वादों को पूरा करने की बारी आई तो दिल्ली की जनता को सिवाय ठुल्लू के और कुछ नहीं मिला। ये पहली ऐसी सरकार है जिससे पूछा जाता है कि आपने क्या किया, तो जवाब में ये बताया जाता है कि हमने बस उतना किया जितना हमसे पूछा गया था। जवाब से पूछा जाता है कि आपने क्या किया, तो यमुना में वो काली झांकें दिखाई जाती है जो यमुना जैसी पवित्र नदी में तैर रही होती हैं। लेकिन उसके बाद जब काम की बारी आती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कानों में लीड लगाकर बैठ जाते हैं और मेरे ख्याल से तो शकीरा के गाने सुनने लगते हैं। ये वो दिल्ली की सरकार है जो किस प्रकार से घटिया नंगा नाच करती है, करप्शन के नाम पर अंधी हो जाती है। ये वो सरकार है जो हेल्थ केयर मिनिस्टर, आपने दिल्ली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। लंदन मॉडल है सच में दिल्ली, क्योंकि 250 से बढ़ाकर ठेकों को अगर 850 किसी सरकार में कर दिया जाता है ना, तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में ही मुमकिन है। ये पहली वो पार्टी है जो प्रदेश में वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन दो प्रदेशों में सरकार बनाती है, पंजाब और दिल्ली दोनों में सरकार बनाती है। कल मैं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता आतिशी के साथ डिबेट कर रहा था न्यूज़ 18 के मंच पे, तो उन्होंने ये बोला कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है। मैं बताता हूँ उनकी सरकार कितनी अच्छी है। पंजाब और दिल्ली दोनों में स्वास्थ्य मंत्री हैं, दोनों के दोनों जेल में हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप किया है। दिल्ली हाई कोर्ट की कठोर टिप्पणियां भी दिल्ली सरकार को नहीं हिला पा रही हैं, तो ये हमारी और आपकी मजबूरी ही है। दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणियां या नयन मार्कन या प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी की टिप्पणी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचारियों को रखना चाहते हैं तो रखें, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल कर रहेगी। और माने ना माने, दिल्ली की जनता के हक में चाहे तापमान 50 डिग्री ही क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने साथ रहेगा। देखिए नयन, अगर हम केजरीवाल जी की बात करें तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भी मोदी सरकार जो है हमारी जो पब्लिसिटी बढ़ रही है ऑल ओवर इंडिया में, उसको लेकर ये घबराए हुए हैं और इसलिए इस तरह के ईडी के छापे या सीबीआई के छापे पड़वा रहे हैं। पब्लिसिटी इतनी बढ़ गई है कि अभी गोवा में चुनाव हुए थे, मात्र 2 सीटें आई। पब्लिसिटी इतनी बढ़ गई है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, 403 में से 1 सीटें तो क्या 0.01% वोट में आम आदमी पार्टी सिपट गई। और भारतीय जनता पार्टी के आगे पीछे तो क्या, ये बहुजन समाज पार्टी जिसकी 1 सीट आई है उसके आगे पीछे भी नहीं ठहर पाई। ये वो पार्टी है जो वादे बड़े बड़े करती है कि इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी है। इनकी लोकप्रियता उतनी ही है जितनी यहाँ पे घास का पड़ा तिनका है। इनकी लोकप्रियता इतनी ही है, 2 प्रदेशों में सरकार बनाकर खुद को लोकप्रिय नेता मानने लगे हैं, मोदी जी से कॉम्पिटिशन करने लगे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी भी याद रखें कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व तो क्या, उनके मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव में आदरणीय केजरीवाल जी हरा नहीं पाएंगे। और भ्रष्टाचार और कलंक का ये वही सवाल है। एक तरफ ईमानदार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन पे परिवारवाद का आरोप नहीं, जिन पे लांछन का आरोप नहीं, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिनके दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री घोटाले के आरोप में हैं, और शराब माफियाओं के साथ इनका गठजोड़ तो आपको पता ही है, 4000 लाइसेंस आवंटित कर देते। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जी जो है पीएम का सपना देख रहे हैं और कहीं ना जो 2024 का चुनाव है वो नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है, तो आप क्या मानते हैं? नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल, 1 मिनट का समय लूंगा बस आपका, फिर क्योंकि मुझे प्रस्थान करना है। नरेंद्र मोदी जी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ये जो धन का देख रहे हैं ना, मैं अरविंद केजरीवाल जी से अभी वाराणसी का चुनाव लड़के आए हैं, ज़्यादा साल पहले की बात नहीं हुई है। वाराणसी में चुनाव हुए थे, जरा दिखा दे एक बार वाराणसी में चुनाव जीतकर। इनको तो 0 से भी कम वोट मिले थे, वाराणसी के अभी चुनाव हुए थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जिन्हें 5.5-6 लाख वोट मिले, एक तरफ ये जिन्हें 30,000-35,000 वोट मिले। नरेंद्र मोदी, वाराणसी की जनता ने सिद्ध कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी के आगे अरविंद केजरीवाल आपकी कोई औकात नहीं है। और दोबारा दोहराता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी तो क्या, उनका कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या कोई भी हो, वो नरेंद्र मोदी जी के आगे तो क्या, उनके पीछे भी नहीं ठहर पाएगा। और भाजपा के मोदी जी को तो क्या, ये भाजपा के किसी क्षेत्रीय सांसद को हराने तक की औकात नहीं रखते हैं। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल आपसे, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो इनकी खबरें छपी हैं, इनका कहना है कि हमारी पब्लिसिटी तो अमेरिका तक पहुंच चुकी है, जिसको लेकर मोदी सरकार जो है हमें जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि
मैंने भी देखा है फुल पेज का खबर जो है न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका में छपी है, आप उसको कैसे देखते हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका की आप बाद में कर लीजिए, पहले आप इंडियन टाइम्स यानी इंडिया की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन पे कठोर टिप्पणियां करता है कि दूसरी लहर में आपने किस तरीके से दिल्ली की जनता को अंधेर में कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट टिप्पणी करता है, कठोर टिप्पणी करता है कि अरविंद केजरीवाल बताएं कि भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में रखना है या नहीं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात तो बाद की है, जब देश में ही उच्च स्तरीय कोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट तक इन्हें टिप्पणियां, कठोर टिप्पणियां दे रहा है। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हसीन सपने कहाँ तक देख रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स का वो आर्टिकल मैंने भी देखा है, इंडिया टीवी जैसे बड़े मंच पर वो आर्टिकल मैंने कोट भी किया है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना होना तो हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स का वो आर्टिकल इतना बड़ा है कि 2 अक्षरों के अलावा उसमें कुछ लिखा नहीं है। धन्यवाद।